अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अपनी गोनागू मसरूफियात के सबब मारूफ इन्वर्टेड कॉमाज में सहाफ़ी, इन्वर्टेड कॉमाज में कॉलम निगार, इन्वर्टेड कॉमाज में तज्जियाकार, इन्वर्टेड कॉमाज में सयाह और न जाने क्या क्या होशियार चंद चौधरी, अलमारूफ जावेद चौधरी, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्हें माँ बनने के तजुर्बे के अलावा ज़िंदगी का हर रंग मालूम है, हर मज़ा ज़िंदगी का वो चख चुके हैं। उनका एक मज़ाहिया बयान हालिया दिनों में मेरी नज़र से गुजरा, देर से ही सही मगर कंप्रीहेंसिव तबर्रे के लिए एक मरतबा फिर मैं ऑन एयर हो गया हूँ। जावेद चौधरी के बारे में मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये वो सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज्जियाकार, सयाह फ़लाना फ़लाना हैं कि जिन्हें मुख्तलिफ़ हुकूमतों की जानिब से, मुख्तलिफ़ सुदूर की जानिब से अपनी सहाफ़ती खिदमात इन्वर्टेड कॉमाज में उन पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी जो है वो मिल चुका है। अच्छा, मैं भी इसी इम्प्रेशन में था कि तमग़ा हुस्न कारकर्दगी जो है वो आपको मेरिट पे मिलता है या आपकी, लेकिन जब तक मुझे पाकिस्तान आर्मी के एक एक्स जो उस वक्त हाजिर सर्विस थे बहुत बड़े फ़िरौन से गुफ्तगू का शर्फ हासिल नहीं हुआ। हम टेलीकॉन्फ्रेंस पे थे, मैं, वो फ़िरौन और पिछली निगरां हुकूमत में वज़ीर फ़लाना फ़लाना। मैंने अपनी कानों से ये जुमला सुना कि सर मैं अब थक गया हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि अब मैं पक गया हूँ, अब इतने काम करने के बाद तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता ही है। उसके बाद उस फ़ौजी अफसर की रिकमेंडेशन पर न सिर्फ सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी उन मौसूफ़ को मिला, बल्कि पिछली निगरां जो दौर गया था उसमें उन्हें वज़ीर फ़लाना फ़लाना का टाइटल ओहदा भी खूब ठीक ठाक तौर से जम करके मिल गया। यही नहीं बल्कि उसी मौसूफ़ को, उसी शख्सियत को मैंने यहीं पे एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब में उसी फ़ौजी अफसर के साथ बैठ के बाहम राज़ो नियाज़ करते जब पाया तो मुझे भी इस गुफ्तगू में शरीक किया गया। वहाँ यह उक़्दा खुला कि वो अपनी उस एक नौकरी से तंग थे। उन्होंने कहा सर मुझे इस नौकरी के बजाय फ़लाँ जगह नौकरी दिला दें, यहाँ की कई गुना तनख्वाह मुझे वहाँ मिलेगी, तो अगर आप चाहें तो ये काम भी हो सकता है। मैं इस एक वाक़े से पहले तक तो ये समझता था कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कोई बहुत वाकई वक़्त वाली चीज़ है, लेकिन जब मैंने अपनी आँखों से इस तरह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को जो है वो न्याज की तरह से बढ़ते हुए देखा, उस वक्त से मैं खटक गया हूँ। खैर बहरहाल जावेद चौधरी को सदारती तमग़े इम्तियाज़ तो मिला ही मिला। जावेद चौधरी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये बयान ख़ुद दागा एक टेलीविज़न चैनल पे बैठ करके, अपने तौर पर वो बहुत दूर की कौड़ी लाए। उन्होंने बताया कि इमरान खान को जल्द रिलीफ मिलने वाला है। मैं हैरान हूँ कि मुल्क का इतना बड़ा नाम जो शायद अपने किसी न किसी काम की वजह से तो यहाँ तक पहुँचा होगा, वो हमें इस किस्म की फुसफुसी मालूमात दे रहा है। उठा के देखिए इस तिफ़्ल मकतब, इस अहकर का आरफीन नामा। आज से 6 महीने पहले मैंने कहा था कि इमरान खान की मूंछ का बाल, ये इस्टेब्लिशमेंट, मैं बाजवा की बात नहीं कर रहा, मैं इस इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। गए वालों को कोसना तो बहुत आम है, बहुत आसान है, यहाँ तो हर आदमी अपनी मर्दानगी का सबूत ऐसे ही देता है। मैं इस इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने 6 महीने पहले कहा था कि इस इस्टेब्लिशमेंट के मुंह में दांत है ना पेट में हाथ, कि वो इमरान खान की मूंछ का बाल तोड़ ले। मैंने बताया था कि ये मां सिवाय इमरान खान को गिरफ्तार रखने के, और वो भी उस वक्त तक जब तक अमेरिका बहादुर से अहकामात नहीं आ जाते, ये और कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया था कि ये इतने बेबस हैं कि ये इमरान खान को जेल में बाकायदा देसी मुर्गा भी दे रहे हैं, बाकायदा एक्सरसाइज मशीन भी इनको ले जा करके देनी पड़ी है, उसको एक कमरा तोड़वा करके 2 कमरों का एक कमरा करके इनको देना पड़ा है। यानी वो कैद जो पिछले वाले सियासी असीरों ने भुगती थी, उसका खाल भी इमरान खान जो है उसको नहीं दे सकती ये इस्टेब्लिशमेंट, और मैं आज भी अपने इस दावे पर कायम हूँ। तो जावेद चौधरी ने ये क्या चवल मारी? मैंने पहले भी बताया था कि ये इमरान खान जो है वो अब तक सिर्फ इसलिए बचते रहे थे क्योंकि उनका शनाख्ती कार्ड, उनका डोमिसाइल कराची का नहीं था। अगर कराची का होता तो उनको कब का धर लिया जाता। फ़ौज पर हमला तो बहुत छोटी सी बात है, जी हाँ, मैं इन्वर्टेड कॉमास में छोटी नहीं, मैं दर हकीकत छोटी सी बात कह रहा हूँ। कराची का कोई लौंडा कोई अगर इस तरह का ख्वाब भी देख ले
तो उसके घर पे चढ़ दौड़ करके उसकी अगली पिछली 14 नस्लों को खा जाया जाएगा। लेकिन अगर यही काम कोई गैर मकामी यानी गैर कराचाइट नॉन कराचाइट कोई करेगा तो उसके बाद फिर मामलात कुछ और होंगे। और क्या आपने इमरान खान के साथ देख नहीं लिया? इमरान खान ने अपनी तकरीरों से रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीमोज़ के ख़िलाफ़ यानी आसिम मुनीर और नदीम अंजुम, DGISI और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कौम को उकसाया, यूथियों को वर्गलाया, यहाँ तक कि 9 मई हुआ और 9 मई के ऊपर हमने इन्हीं बदअक्लों को अपनी अफवाज पर चढ़ाई करते देखा। हमने कैंट एरियाज़ पे हल्ला बोलते इन जाहिलों को देखा इमरान खान के वर्गलाने में आकर के। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये कोई ऐसा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है तो नहीं सर, नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं कि ये बिल्कुल काबिले माफ़ी जुर्म है। सज़ा सिर्फ उनको मिलेगी जो नीचे वाले टुच्चे चेले चपाटे हैं। अगर सज़ा ही मिलनी होती तो गंडापुर वज़ीर आला KPK की कुर्सी तक ना पहुंचता। अगर सज़ा ही मिलने वाली होती तो शिबली फराज जैसे बदबख्त को, जैसे नामाकूल को, जिसने अपने बाप अहमद फराज की इज्जत को मलियामेट कर दिया, तार तार कर दिया इमरान खान की चप्पलें चाट करके, उसको अब तक गिरफ्तार किया जा चुका होता। इमरान खान की वो मर्द रखेल, इमरान खान की वो गर्लफ्रेंड, मेल गर्लफ्रेंड मुराद सईद अब तक इन अफवाज के, इन इदारों के हाथ में आ चुका होता। मगर क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा होने जा रहा है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये 9 मई जो बात हो रही है, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, बल्कि मैंने तो 2 विंडो में, एक विंडो में मैं और दूसरी विंडो में आसिम मुनीर और बाजवा की मैंने वो तस्वीर लगा दी जिसमें ये यौम शहादा पे आसिम मुनीर के बराबर में बाजवा काला चश्मा, माइकल जैक्सन चश्मा जिसको मैं कहता हूं, लगा करके बैठा हुआ था। और मैंने मुताद्दिद दफा इस बात को मेंटेन किया है कि आसिम मुनीर ने इस एक फेल के जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरे इदारों, पूरे एक बंदा बशर, पूरी रियासत में बसने वाले हर एक शहरी को ये वाशगाफ पैगाम दिया है कि चाहे कितना मलऊन, कितना मनहूस, कितना मुर्तिद, कितना जो है वो बद फलाना आदमी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक्स आर्मी मैन भी है, एक्स आर्मी चीफ भी है, तो आप उसकी फलाने का फलाना भी नहीं तोड़ सकते। आप उसके फलाने का फलाना भी नहीं तोड़ सकते। पाकिस्तान का सबसे बदनाम DGISI फैज़ हमीद, अगर ऐसा ना होता तो अब तक आपके ख्याल में उसके खिलाफ कोई ना कोई काम तो हुआ होता। अब तक आपके ख्याल में वो जो वहाँ इस्लामाबाद में एक केस में उनकी ज़रूरत पड़ गई थी और वो वीडियो लिंक का बयान की नौबत तक आ चुकी थी, उस वक्त कुछ ना कुछ तो काम मेरे और आपकी नज़र में आना था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको अब बताता हूं इन सारी बातों की वजूहात। मुझ पे गद्दारी का मुकदमा बनाने से पहले मेरी ये पूरी वीडियो देख करके और फिर हालात और वाक़यात का पूरा बगौर जायजा लेने के बाद फिर ही कोई मुकदमा फाइल करना भाई, करने वालों। जनाब जावेद चौधरी साहब जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा होना ही है, इसलिए कि इमरान खान इस्तेमार का, वेस्ट का वो टाउट है, वो गुर्गा है, वो आलाकार है कि जिसने वेस्ट के कहने पे CPEC का सत्यानाश किया, जिसने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, जिसने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी इमेज को नुकसान पहुंचाया, जिसने पाकिस्तान के वाहिद नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल उस वक्त के वाहिद नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल इदारे यानी अफवाज पाकिस्तान, आर्मड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को आईबॉल टू आईबॉल एक आम आदमी के सामने खड़ा कर दिया। इसने अफवाज पाकिस्तान की हुर्मत और तक़दीस पर एक ऐसा धब्बा, अनमिट जो है वो निशान लगा दिया है कि अब क़यामत तक आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, 9 मई के नगमे गाते रहें, अब वो सब कुछ रिवर्स तो नहीं हो सकता। जनाब मैं आपको ये बताते हुए बहुत अफसोस महसूस कर रहा हूँ कि ये इत्तला जो है वो बूदी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर जायज़ा लें तो इस किस्म की मिसालें जा बजा मिलती हैं।
हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत पुरानी तारीख है कि ये जिसको बनाते हैं उसको मिटाते हैं, और उसको मिटाने से पहले ये उससे खूब तबीयत से जूता खाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल आपके सामने है। इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को कराची यूनिवर्सिटी से उठाया, बीड़ी मांग करके पीने वाले एक आदमी को इन्होंने कराची का, पाकिस्तान का एक इतना बड़ा लीडर बना दिया जिसकी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता था। और उसके बाद जब उसने वहाँ इंडिया में जाकर के क़याम पाकिस्तान को गाली दी, पाकिस्तान को गाली दी, तब भी इस इस्टेब्लिशमेंट ने, तब भी हमारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बजाय इसका नाटका बंद करने के, बजाय इसके गिर्द एहतसाब का शिकंजा कसने के, इसको फैसिलिटेट किया। कराची की सियासत में इसको अकोमोडेट किया। MQM हकीकी को वाइप आउट करके कराची से दोबारा MQM अल्ताफ़ हुसैन को ला करके और यहाँ मुसल्लत कर दिया गया, जिसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान के जाने के बाद मुस्तफ़ा कमाल जैसा मुतनाज़ कैरेक्टर कराची का नाजिम बना था। ये हमारे कौमी इदारों की, यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आदत सानिया है, बल्कि उनकी सुन्नत है। और अगर वो इमरान खान को रिलीफ देंगे तो वो अपनी उसी सुन्नत की अकॉर्डिंगली देंगे। मेरे भाई, आपने कोई तीर तोप तलवार नहीं चलाई, आपने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिस पे आपको एक और सदारती तमगा हुस्न फलाना फलाना दे दिया जाए। मैं एक छोटी सी बात आपसे और शेयर करता चलूँ। मुझे ये बताइए, जावेद चौधरी साहब, अगर आप सुने या आपका कोई चेला चपाटा ये बात सुने, जनाब-ए-मन, हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अफवाज, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, हमारे कौमी सलामती के चीते, ये उस वक्त शहर में मौजूद थे ना, इस मुल्क में मौजूद थे जिस वक्त कराची में 100 लाशें गिरती थी। लेकिन जब तक आमिर खान के जरिए एक ख़ास मुकाम पे ला करके MQM को दफन करना मकसूद न था, तब तक कराची में 100 लाशें भी इस इस्टेब्लिशमेंट ने बर्दाश्त की। तब तक इन्होंने, इनकी जबी पर एक शिकन तक नहीं आई। कराची में ही नेटो का कंटेनर खुल करके और लुट गया, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को होश नहीं आया। क्या ये हमारी तारीख नहीं है? क्या कोई इस बात पर मुझे चैलेंज कर सकता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं तो उस रिलीफ के डांडे अमेरिका से इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहां का पागल जो नवंबर में वहां आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां के पागल यानी इमरान खान को उसी तरह से दस्ते शफकत और छत्र छाया में लेगा जिस तरह से उसने पिछली मर्तबा इमरान खान को बुला करके और इमरान खान से फिर काम लिए थे। आपके ख्याल में ये सारे काम यहाँ ऐसे ही हो जाते हैं? हुजूर, मतलब अगर मुंह खुलेगा तो फिर बात और बहुत दूर तक चली जाएगी। अमेरिका, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान इज बीइंग रन और गवर्न्ड बाय 3 A's, अल्लाह, अमेरिका एंड आर्मी। और आर्मी भी यहाँ वो करती है जो अमेरिका से अप्रूवल आती है। अगर अमेरिका से अप्रूवल ना आए तो यहाँ जनरल मुशर्रफ को कू करने का मौका नहीं मिलता, उसको नवाज शरीफ को बिहाइंड बार्स भेजने की हिम्मत नहीं होती। ये हमारी कौमी तारीख है जनाब-ए-मन, ये हमारी कौमी तारीख है। जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि आदिल राजा और हैदर मेहदी जैसे बदबख्त जो हैं उनसे पहले जो है वो मरहले पे एसोसिएट करेंगे इमरान खान, और उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ देना शुरू कर देगी। भाई मेरे, आदिल राजा और हैदर मेहदी से जो काम इमरान खान और इमरान खान वालों को लेना था वो तो ले चुके। अफवाज पाकिस्तान को जितना मतून करना था और जितना उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाना था, वो काम तो ये दोनों अनमोल हीरे पहले ही कर चुके हैं। मैं अपनी मुताद्दिद वीडियोस में इस बात पर हाय हू कर चुका हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पर क्यों जलते हैं आदिल राजा, हैदर मेहदी को, वो जिसने अपने मरते में बाप का अंगूठा लगवाया था, मुईद पीरजादा को, शाहीन सहबाई को, और वो जानी जो है वजाहत सईद खान, उसको पकड़ के लाते हुए ये बड़े से बड़ा कारनामा सरंजाम दे देते हैं, मगर इनके पर जलते हैं इन 5 लपाड़ियों को पकड़ करके लाने में। नो सर, नो सर, इनको लाना था ही नहीं, इसलिए इनको लाया गया ही नहीं। इमरान रियाज खान की मिसाल सामने है। इमरान रियाज खान को किसने तैयार किया? इमरान रियाज खान को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। इमरान रियाज खान इतना सा था, नन्ना सा मुन्ना सा, उसमें बीज डाल के, उसमें खाद डाल के, उसमें पानी डाल के, उसकी आबियारी करके उसको इतना बड़ा टाइटैनिक बना देने वाला कौन है माँ सिवाय हमारी इस्टेब्लिशमेंट के?
4 महीने तक इमरान रियाज खान की इन्वर्टेड कॉमास में खातिर तवाज़ो करने वाला कौन है, मां सिवाय हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। ये बात सबको पता है, लेकिन नहीं पता तो हमारी अदलिया को नहीं पता, नहीं पता तो हमारे जिन लोगों को फैसला करना होता है उन लोगों को नहीं पता, बाकी सबको पता है। हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट जब ये केस चला रही थी, मैं उस वक्त से अपनी हर वीडियो में बुला करके ये बात बताता रहा हूँ, बबांगे दुआल ये बात कहता रहा हूँ कि भाई अगर पूछना है तो मामूल लोगों से पूछो, किसी और को इसके बारे में नहीं पता उसके वेयर अबाउट्स का। अभी भी इमरान रियाज खान जो गए थे तो इमरान रियाज खान कहीं इसे खांडी को पहले इसे तलपट ना कर दें, इसलिए उनको भेजा गया था। और अब जब वो आए हैं तो कितना शांत हैं, कितने पुरसुकून हैं, कितना ठीक ठाक जो है वो उनको सबक पढ़ा दिया गया है। सबक पढ़ फिर अमानत का, सदाकत का, दयानत का। तो मेरे भाई ये नज़रिया ज़रूरत का सौदा है, ये नज़रिया ज़रूरत के सौदागर हैं। और अगर ऐसा नहीं है, चैलेंज कीजिए मुझे। ये वही आसिफ अली जरदारी है जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ, जिस पर इल्ज़ाम लगा कि इसने एक हिंदू ताजिर की टांग पे बम बांध के और जो है वो पैसे बटोरे, जिसको मिस्टर 10% इसकी बीवी के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तब इसको मिस्टर 10% पूरी बैरूनी दुनिया जानती थी, उसको मिस्टर 100% बना करके सदर पाकिस्तान के तौर पे सलामी के चबूतरे पे खड़ा करके फ़ौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बनाने वाला कौन था, मां सिवाय हमारी इस्टेब्लिशमेंट के। क्यों? कि मफाद का सौदा था मेरे भाई। एक मरतबा फिर वही आसिफ अली जरदारी जिसके बारे में कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए जा चुके हैं मेमोगेट स्कैंडल के हियरिंग्स के दौरान, कि आसिफ अली जरदारी का दिमाग सुकड़ रहा है, आसिफ अली जरदारी अपने होश में नहीं है, वो पागल हैं, वो नीम दीवाने हैं, वो ब्र करते रहते हैं। वही आसिफ अली जरदारी अब देखें कैसे भोलू पहलवान बन करके सामने आए हैं, और उनको एक मरतबा फिर इसी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सर पे ले आकर के बिठा के और ताता थैया करवाया एज अगेन सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मर्ड फोर्सेस। जब हरकतें ये होंगी तो उसके बाद आपके ख्याल में आपकी कोई नज़रें उतारी जाएंगी, आपके नाम की सलामियां वसूल की जाएंगी, और भाई आप पे तबर्रा ही होगा, आप पे तबर्रा ही होगा। आप कह रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलना, और भाई हमें पता था जिस मुल्क में क्या नाम है नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ करके रातों रात उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसको मुल्क बदर कर देती है, उसके बाद वो आकर के इस मुल्क में दोबारा चौधरी बन जाता है। जिस मुल्क में नवाज शरीफ अपनी एक्सरे रिपोर्ट दिखा करके कि मैं बीमार हूं भागता है, उसके बाद ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा उसकी वापसी का इंतज़ाम करती है, बंदोबस्त करती है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जलसे कराती है, उनको बाकायदा फैसिलिटेट करती है इन्वर्टेड कॉमास में। वहां कुछ भी मुमकिन है। वहां इमरान खान ने क्या कर दिया है? सिर्फ इमरान खान ने अफवाज पे ही तो कीचड़ उछाला है, तो क्या हुआ? बाद में कह देंगे कि इट वॉज एन इंडिविजुअल्स एक्ट, जैसे फैज हमीद और बाजवा के बारे में कह रहे हैं इट वॉज एन इंडिविजुअल एक्ट। अगर वो इंडिविजुअल एक्ट था तो इतने सारे कोर कमांडर क्यों उसके फैसले के साथ चिपक के खड़े थे? तो क्यों उस वक्त तमाम जो है हमारी आर्मी और तमाम हमारे जो आर्मी के लोग थे वो बाजवा और फैज हमीद के फैसलों पर आमन्ना सदकना कर रहे थे, जैसा कि आज किया जा रहा है? क्या अंधे और बहरे हैं ये लोग कि जिनको नज़र नहीं आता कि अपनी तौकीर, अपनी जो है वो दस्तार की हिफाजत भी कोई चीज़ होती है? लेकिन अगेन वो शेर मुझे याद आता है, अगर किसी की समझ में आए तो इसको भी गद्दारी की उस FIR का हिस्सा बनाना। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम। दस्तार कहते हैं पग को, वो मनसब, वो जाह, वो कुलाह जो तुम्हें नसीब हुआ। दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़िज़ नहीं होता। याद रखिएगा कि ये आर्जी मकान है जिसके आप आज किराएदार हैं। कल जिस तरह से बाजवा को प्रोटोकॉल जैसे ही उससे छिना था और उसके बाद उसको अफ़गानिस्तान के उस शहरी ने मादरजाद गालियां बक करके और उसकी इज्जत का भाजी पाला किया था, तकदीर इस एक सिलसिले को तूल भी दे सकती है और ये सिलसिला गालियों से बढ़ करके और हाथापाई तक भी जा सकता है, क्योंकि मेरे अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। वो जब पड़ती है तो आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन उसकी चक्की इतना बारीक पीसती है कि आपकी सोच है सर। आप इमरान खान को रिलीफ दें, इमरान खान को रिलीफ देने वाला चाहे इमाम काबा ही क्यों करना हो। मेरा ये आखिरी जुमला इन्वर्टेड कॉमास में सुनते चले जाइए, इसको भी उस FIR का हिस्सा बनाइएगा जो आप गद्दारी के लिए मुझ पर काटें। इमरान खान को रिलीफ देने के लिए इमाम काबा खुद चल के पाकिस्तान आए। इमाम काबा खुद एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में गिलाफ काबा लेकर के और इमरान खान की गुनाही की कस्में खाए। जान लेना वो झूठ बोल रहा है,
जान लेना वो मसलहत कोशी बरत रहा है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की तो कोई हस्ती ही नहीं। जब मैं इमाम काबा के बताए हुए मासूमियत के फतवे को रद्द कर रहा हूं, अपने जूतों तले रौंद रहा हूं, तो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की क्लीन चिट की क्या हैसियत है, क्या औकात है। जितने भी साहिबाने अहले नजर हैं वो इस बात को समझ लें कि कोई भी चैंपियन, कोई भी तीसमार खान, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े ओहदे और मनसब पे फाइज ही क्यों ना हो, अगर 9 मई के जिम्मेदार इमरान खान और हमारी अफवाज की बेतौकीरी के जिम्मेदार इस गुनाह के वाहिद जो है सेंटर प्लानर, वाहिद मेन कैरेक्टर इमरान खान को बेल आउट करने के लिए, इमरान खान को रिलीफ देने के लिए जो पहला कदम उठाएगा, जो पहला सिग्नेचर करेगा, जिसकी तरफ से पहला कदम उठाया जाएगा, वो शख्स, वो फर्द, वो जीरू, वो बंदा बशर पाकिस्तान का मानने वाला है, ना ही अवाम का जो है वो चाहने वाला है, ना ही वो इस दस्तूर को मानने वाला है, ना ही वो हमारी अफवाज, हमारे इदारों की तौकीर पर ईमान यकीन रखने वाला है। वो शख्स कोई भी हो सकता है, मगर वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, उसके दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा नहीं हो सकता, फिर चाहे वो सलामी के कितने ही बड़े चबूतरे पे क्यों ना खड़ा हो। फी अमानिल्लाह।